जा रहा है, जाति पूछ के इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके बाद से कितना सब इसको जैसा ज्ञान वैसा उसका जुबान। किसी जात कोई जात का आदमी अपराधी नहीं होता है, जो भी अपराधी होता है अपराधी पर कार्रवाई की जाती है। दुनिया के हित में युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल में किल्लत हो रही है, तो किल्लत को दूर करने के लिए उसका कंजम्पशन कम करना चाहिए। घर में आर्थिक तंगी है तो कुछ खराब होंगे, कहीं कोई आर्थिक तंगी नहीं है, कहीं कोई खराब स्थिति नहीं तो ऐसी भी करें कि बिहार में पैसा नहीं है। है। ज्ञान के अभाव में को ज्ञान है, स्वागत योग्य फैसला है ये। निश्चित रूप से गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो गाय दूध देती है, ये ऐसा नहीं है कि गाय का मांस खाना है। चलिए। गोल द रिजल्ट फैक्ट। नमस्कार, आप न्यूज स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ विजय सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार सरकार है वो एक जाति देखकर इनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत है वो तेज हो गई है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रशासन को कह दिया है कि जाति पूछकर उनका इनकाउंटर कीजिए। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से, तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया। और वहीं तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार सरकार की खजाना खाली है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस पर भी क्या कुछ करे विजेंद्र यादव, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। जाति पूछ के इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके बाद से कितना सब जिसको जैसा ज्ञान वैसा उसका जुबान। किसी जात कोई जात का आदमी अपराधी नहीं होता है, जो भी अपराधी होता है अपराधी पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो किसी का हो, किसी जात का हो। हर जात में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, बुरे लोग कम होते हैं। आप मानते हैं सर कि एक पर्टिकुलर यादव समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि खुद आप यादव समाज से आते हैं। मैंने कहा ना कि ज्ञान का अभाव जो है उसकी जुबान ओछी होती है। पूरी जानकारी ले ले तब बोलना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी की अपील को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर उन्होंने कहा है कि जितना कम से कम खपत किया जाए, उस अपील को आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से देश हित में है, दुनिया के हित में। युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल में किल्लत हो रही है, तो किल्लत को दूर करने के लिए उसका कंजम्पशन कम करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के लोग अब रोएंगे, आर्थिक तंगी आने वाली है। राहुल गांधी तो रो ही रहे हैं, तो अपने रो रहे हैं तो दूसरे को भी रोने के लिए कह रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब आप तो वित्त मंत्री भी हैं, बिहार में आर्थिक तंगी है तो कुछ हालात होंगे, कहीं कोई आर्थिक तंगी नहीं है, कहीं कोई खराब स्थिति नहीं है। तो ऐसी भी करें कि बिहार में पैसा नहीं है। बिल्कुल ज्ञान के अभाव में उसको ज्ञान है। उसके बाप के खजाने से पैसा निकल जाता था, तब तंगी नहीं थी। सर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बड़ी अपील के बाद जो व्यापारी वर्ग हैं उनमें बहुत बड़ी नाराजगी दिख रही है। सोना नहीं खरीदने की जो बात है, वो खरीद नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं क्या हम दुकान बंद कर दें, क्या करें? जो स्थिति जितनी हो गई है इसके कारण पूरी दुनिया में इस तरह की बात है कि फॉरेन मनी का खर्चा बचे। सर, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है पेट्रोल डीजल के बाद, क्या लगता है आपको कि अब बिजली खपत को लेकर भी कोई अभियान चलना चाहिए? क्या बिजली का भी उपयोग बचाव करना चाहिए? बिजली का भी कोई किल्लत की स्थिति नहीं है, पेट्रोल डीजल पर किल्लत है। धीरे धीरे समस्या का निदान। राजनीति में सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, व्यक्तिगत बातें वर्जित है। लोक लाज से लोक राज चलता है। इस तरह का अज्ञानता का उद्बोधन क्या कहते हैं घाटियापन का व्यवहार, ये आने वाले समाज के नौजवानों के लिए बहुत ही बुरी स्थिति होगी, देश के लिए कलंक का विषय। उन्होंने गद्दार कह दिया था प्रधानमंत्री। वही मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री उसको क्या बहुत ईमानदार कहा जाए क्या? इस ढंग का भाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ठीक है, माफी मांगनी चाहिए सर, माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। निश्चित तौर से। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बकरीद के दौरान गौ हत्या ना हो, उसको लेके आप क्या कहें? निश्चित रूप से अच्छी बात है, स्वागत योग्य फैसला है ये। निश्चित रूप से गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय दूध देती है, ये ऐसा नहीं है कि गाय का मांस खाना है। चलिए।